हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसे कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि प्रिया और अवनी जो है वो दूसरी जगह गए होते हैं मीटिंग के लिए, और यहाँ सिया और आरोही जो है वो अकेले होते हैं। और सिया जो है वो आरोही के लिए एक डिनर डेट प्लान करती है। उसने घर में बहुत अच्छा डेकोरेशन कराया था और इनका जो फेवरेट डिनर था वो भी मंगाया था। डिनर के बाद जो है ये लोग डांस करते हैं और सिया और आरोही एक दूसरे से कुछ शायरी और पोइट्री में बातें कहते हैं। और अपने दिल की बातें कहने के बाद जो है एक बहुत प्यारा सा मोमेंट इनकी लाइफ में आता है जिसका इन दोनों ने इंतज़ार कभी भी नहीं किया था। उन दोनों का एक दूसरे से प्यार भरा रिश्ता होता है और अब जो है ये लोग एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सिया आरोही से अपने कॉलेज में ऑफ लेने के लिए कहती है और ये दोनों जो है निकल जाते हैं प्रिया और अवनी के पास पहुंचने के लिए। और अब जो है थोड़ी देर बाद ड्राइव करने के बाद 2-3 घंटे का सफ़र करके ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब हम आगे सुनते हैं। सिया जो है वो प्रिया और अवनी से कहती है, ठीक है चलिए हम सब घूमने चलते हैं। और ये लोग जो है होटल से चेकआउट करते हैं और सामान अपनी कार में रखने के बाद अब निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो जो प्रिया है वो सिया से कहती है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? तो सिया कहती है, वो तो तुम भाभी से ही पूछ लो। तो प्रिया जो है वो अवनी की तरफ देखती है और अवनी सिया की तरफ। तो सिया कहती है, आप दोनों मुझे क्या ऐसे देख रहे हैं? मैंने नहीं कुछ प्लान किया। प्रिया, भाभी ने तेरे लिए सब पहले से ही प्लान किया है, ठीक है ना? तो प्रिया जो है वो अवनी से कहती है, अरे वाह, आपने तो हमें बताया भी नहीं। तो अवनी जो है वो प्रिया से कहती है, आपसे ही सीखा है, आप भी कभी नहीं बताती। तो प्रिया जो है वो कहती है, मैंने क्या नहीं बताया आपको? तो अवनी कहती है, वही जो आपको बहुत पहले कह देना चाहिए था। तो सिया कहती है, प्रपोज़ल की बात कर रही हैं, कभी तूने किया प्रपोज़? तो प्रिया जो है वो कहती है, अच्छा तू तो जैसे बड़ा साइड ले रही है उनका, जैसे उन्होंने मुझसे कह दिया हो। तो सिया कहती है, तुझसे भी कहा था लेकिन तू बोली कि नहीं मैं नहीं करूँगी। भाभी मेरे पास आई थी तुझसे पहले, आया समझ में? तो प्रिया जो है वो फिर अवनी की तरफ देखती है। अवनी कहती है, आप बार बार मुझे क्या देख रही हैं? प्रिया कहती है, कुछ नहीं। और फिर जो है ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। आरोही कहती है, बस करो आप दोनों, हमें तो बड़ा सिखाते थे कि हम दोनों झगड़ते हैं और आज आप दोनों देखो। तो अवनी जो है वो आरोही का कान पकड़ती है और कहती है, मान रही हूँ कि तू छोटी है, हाँ लेकिन हमसे रिलेशन में थोड़ा 1 साल बड़ी है ना? तो आरोही कहती है, क्या है दी? और ऐसे ही जो है ये लोग चारों मस्ती करते करते उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां अवनी ने प्रिया के लिए सारी चीज़ें प्लान करी थी, वो भी सिया के साथ मिलकर। और अब जो है ये लोग वहाँ कार पार्क करते हैं और चारों लोग उतरते हैं। सिया जो है वो आरोही का हाथ पकड़ती है और यहाँ जो प्रिया है वो आकर अवनी का हाथ पकड़ती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए चल रहे होते हैं। सिया कहती है, न्यू लवर्स, अगर आपका हो गया हो तो चले। तो प्रिया जो है वो कहती है, मिट जाएगी तू। सिया कहती है, तो भाभी है ना मुझे बचाने को। और फिर जो है ये लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं और वहाँ जो है सिया ने बहुत अच्छा डेकोरेशन कराया था। प्रिया जो है वो देखती है कि डेकोरेशन जो है वो बहुत प्यारा है। और फिर प्रिया जो है वो सिया को एक बार फिर से थैंक यू बोलती है। सिया कहती है, बर्थडे है तेरा, बिट जाएगी अब तू, बहुत हो गया तेरा। तो प्रिया जो है वो कुछ नहीं कहती और वो जो है अपनी से थैंक यू बोलती है। फिर ये लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद जो है इनके लिए सॉन्ग्स प्ले होते हैं। अब जो है वहाँ पर सॉन्ग चल रहा होता है, तभी जो सिया है वो आके प्रिया की आंखें बंद करती है और अपनी जो है वो कुछ पल के लिए गायब होती है। और उसके बाद वहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है और फिर जो है प्रिया सिया की आंखें खोल देती है और प्रिया जो है वो देखती है अवनी जो है अपने हाथों में फ्लावर्स लेकर प्रिया के लिए खड़ी हुई है। तो प्रिया जो है वो
अवनी को देखती है। तो अवनी जो है वो नीज पर बैठती है और प्रिया से पूछती है, विल यू मैरी मी? तो प्रिया के तो होश उड़ जाते हैं। वो तो अपने सेंसेस में ही नहीं रहती। उसे लगता है जैसे कि वो एक सपना देख रही है। तो प्रिया जो है वो सिया की तरफ देखती है। सिया कहती है, जवाब दे उनको। तो प्रिया जो है वो खुद भी नीज पर बैठती है और अवनी से कहती है, यस। अवनी जो है वो रिंग निकालती है और प्रिया का हाथ पकड़ती है और उसे रिंग पहनाती है। उसमें एक रिंग और थी। तो प्रिया जो है वो रिंग लेती है और अवनी को पहनाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ जो सिया है वो आरोही का हाथ थामती है और ये दोनों भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अपनी जो है प्रिया का हाथ थामती है और ये दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। और अब सिया जो है वो प्रिया से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो वो जो है अवनी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और अवनी से कहती है, अब आपको पता चला मैं आपको भाभी क्यों बुलाती रहती हूँ? अवनी कहती है, समझ गई थी। और फिर जो है प्रिया का तब तक केक आ जाता है और प्रिया जो है वो अवनी के साथ केक कट करती है और सबसे पहला जो केक का बाइट होता है वो सिया को खिलाती है। और अब जो है ऐसे ही ये लोग इनका ये टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सिया जो है वो आरोही से कहती है, फिर हम भी शादी कर लें? तो आरोही जो है वो कहती है, जल्दी करेंगे। और ऐसे जो है ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब वहाँ पे कुछ वेटर्स आते हैं और वो जो है टेबल पर डिनर सेट करते हैं और वहाँ पर अवनी और प्रिया की सारी फेवरेट चीज़ें थी और ये चारों लोग जो है बैठ कर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो सिया है वो प्रिया से कहती है, अब चलें या रुकना है? तो प्रिया कहती है, चलते हैं। और फिर जो है ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ अवनी और आरोही जो है वो कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी जो सिया है वो प्रिया से कहती है, फिर जल्दी शादी कर ले? तो प्रिया कहती है, करूँगी, तू बता तेरा क्या प्लान है? तो सिया जो है वो कहती है, आरोही ने कहा है कि वो जल्दी शादी करेंगे और घर पे भी बात करनी है इस बारे में। तो प्रिया कहती है, उनके घर पे? सिया कहती है, उनके घर पे तो वो देख लेंगी, मेरे घर की मुझे पता नहीं, अभी घर वालों को भी मनाना पड़ेगा, उनका क्या रिएक्शन होगा ये मैं नहीं जानती। तो प्रिया कहती है, सब हो जाएगा, आई ट्रस्ट यू। तो सिया जो है वो कहती है, चल चलते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रिया और अवनी जो है वो साथ में बैठ जाते हैं और सिया जो है वो आगे आकर बैठती है और आरोही भी सिया के साथ बैठ जाती है। अब 2-3 घंटे का ड्राइव करने के बाद जो है ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने घर पहुंचकर सिया जो है वो कार पार्क करती है। प्रिया और अवनी अपने रूम में चले जाते हैं और जो सिया और आरोही हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद जो प्रिया है वो अवनी से कहती है, थैंक यू सो मच, मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अवनी जो है वो कहती है, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ़र्स्ट प्रपोज मैं करूँगी, लेकिन आप तो थोड़ा पीछे रहती हैं। तो प्रिया जो है वो कहती है, सॉरी। अपनी कहती है, इट्स ओके, मैं करूँ या आप, बात तो एक ही है ना, प्यार तो हम दोनों ही करते हैं। चलिए आप चेंज कर लीजिए, फिर कल आपको ऑफिस जाना है और मुझे भी। तो प्रिया जो है वो कहती है, ठीक है। और ये दोनों जो है फिर चेंज करके आते हैं और जो प्रिया है वो अपनी मॉम को कॉल करती है। जब वो अपनी मॉम को कॉल करती है तो कहती है, मॉम कैसी हैं आप? तो उसकी मॉम कहती है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तू कैसी है? प्रिया कहती है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो तभी जो प्रिया की मॉम है वो कहती है, बेटा आज तेरा बर्थडे था ना, सॉरी मैं वहाँ नहीं थी। तो प्रिया जो है वो कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं समझती हूँ, वैसे मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। तो उसकी मॉम कहती है, बताओ क्या हुआ, मेरी बहू मान गई क्या? तो प्रिया कहती है, हाँ माँ, अवनी मान गई है। तो उसकी मॉम कहती है, सच? कहती है, हाँ वो मान गई हैं और उन्होंने मुझे कल बताया कि उनकी मॉम को उनके बारे में पता है, उन्होंने अपनी मॉम को बता दिया है। तो उसकी मॉम कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर बताओ तुम लोग इंडिया कब आ रहे हो, मुझे तुम दोनों की शादी करानी है। तो प्रिया जो है वो कहती है, माँ वेट, अभी तो उन्होंने कहा ही है ना, और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो कुछ टाइम मेरे साथ रहें, मुझे जाने समझें,
वैसे हम दोस्त के तरीके से तो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और वक्त बिताएं। तो जो प्रिया की मॉम है वो कहती है, जैसा तू चाहे, जिसमें तेरी खुशी हो वो मुझे मंजूर है। उसके बाद प्रिया जो है वो कहती है, ठीक है मॉम, मैं रख रही हूँ, अवनी आ रही है। और इसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अवनी जो है वो पूछती है, हो गई माँ से बात? तो प्रिया कहती है, हाँ हो गई। और फिर जो है ये लोग रूम की लाइट्स ऑफ करते हैं और दोनों लोग हग करके सो जाते हैं। यहाँ जो सिया है वो आरोही के साथ चेंज करने के बाद लेटी हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। सिया कहती है, सब कितना अच्छा है ना? तो आरोही कहती है, हाँ बहुत खुश हूँ मैं। अब ती भी बहुत खुश है ना? तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो सिया कहती है, और हमारी मैडम खुश हैं तो हम खुश हैं। और ऐसे जो है ये लोग बातें कर रहे होते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो सिया उठती है और उठने के बाद जो है अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ प्रिया और अवनी भी रेडी हो गए होते हैं। सिया जो है बाहर आकर ब्रेकफास्ट बना रही होती है। आरोही भी जो है रेडी होकर बाहर आ जाती है और ये चारों लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और रोज की तरह सिया जो है वो आरोही को कॉलेज ड्रॉप करती है और उसके बाद जो है ऑफिस चली जाती है। और यहाँ जो प्रिया और अवनी है वो भी ऑफिस पहुँच गए होते हैं। फिर ये चारों लोग जो हैं अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी जो है वहाँ पे सिया की असिस्टेंट आती है और कहती है, मैम कोई सुहानी नाम की लड़की आई है और वो कह रही है कि वो आपको जानती है। तो सिया जो है जैसे ही सुहानी नाम सुनती है तो वो जो उसकी कॉलेज में कलीग हुआ करती थी उसका ख्याल आता है। तो सिया जो है वो कहती है, ठीक है आप भेज दीजिए। और इसके बाद जो असिस्टेंट है वो वहाँ से चली जाती है और सुहानी के पास जाकर कहती है, आप जा सकती हैं। और वो जो है सिया के केबिन का बता देती है। यहाँ सुहानी जो है वो सिया के पास पहुँचती है। सिया के केबिन के बाहर पहुँचकर जो सुहानी है वो नॉक करती है। तो सिया जो है वो कहती है, कम इन। यहाँ सुहानी जो है वो अंदर जाती है। सिया अपनी फाइल में कुछ काम कर रही होती है। जब वो वहाँ सुहानी को देखती है तो अपना चेहरा ऊपर करती है और कहती है, सुहानी आप? तो सुहानी कहती है, क्यों, मैं नहीं आ सकती? कहती, नहीं मतलब आप यहाँ? तो वहाँ पे प्रिया जो है किसी काम से आई होती है तो वो देखती है कि सुहानी भी वहीं पर है। वो सुहानी से कहती है, सुहानी तुम? सुहानी कहती है, हाँ मैं। वैसे आप लोग इतना सॉफ्ट क्यों हैं? तो प्रिया कहती है, नहीं हमारा कोई यहाँ पे फ्रेंड्स है नहीं अभी और हमने तुम्हारा आना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जो सुहानी है वो कहती है, हाँ ये रहा मेरी शादी का कार्ड। तो प्रिया कहती है, तुम शादी कर रही हो? तो सिया जो है वो कहती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सुहानी जो है वो कहती है, हाँ कॉलेज के उस टाइम के बाद से मैं यहाँ आ गई थी। फिर मैंने सारी चीज़ों को सोचा समझा और टाइम स्पेंड किया, तो अब मैं शादी कर सकती हूँ। मैं शादी के लिए फाइनली रेडी हूँ। और जब मैंने एक दिन तुम्हें यहाँ देखा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे आकर मिलूँ, लेकिन फिर तुम बाहर गई थी, इसलिए मैं आज आई हूँ कि मेरी शादी का कार्ड है और तुम लोगों को ज़रूर आना है। और हाँ सिया, आरोही को लेकर ज़रूर आना, मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। तो सिया जो है वो स्माइल करती है और कहती है, हाँ हम ज़रूर आएंगे। और सुहानी जो है वो वहाँ से जाने लगती है। प्रिया कहती है, अरे रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तो सुहानी जो है वो कहती है, मेरा फियांसे मेरा वेट कर रहा है, वरना मैं ज़रूर रुकती। सुहानी जो है वो वहाँ से चली जाती है। प्रिया कहती है, वाह क्या बात है, मतलब हमारे सारे दोस्त शादी ही कर रहे हैं। तो सिया जो है वो कहती है, शादी का सीज़न चल रहा है, हमारे सारे फ्रेंड्स भी कर रहे होंगे। तो प्रिया जो है वो कहती है, वैसे मैं ना तो उससे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करने आई थी। फिर सिया और प्रिया जो है वो अपना काम का डिस्कस करने लगते हैं। अब काम करते हुए उनका टाइम जो है वो ओवर हो जाता है। सिया जो है वो आरोही को लेने के लिए कॉलेज के लिए निकल जाती है और प्रिया और अवनी अपना घर आ गए होते हैं। अब सिया और आरोही जो है वो कॉलेज से लौट रहे होते हैं। तो सिया जो है वो सुहानी का जिक्र आरोही के सामने करती है। तो आरोही कहती है, अच्छा ये तो वही सुहानी है ना? तो सिया कहती है, हाँ ये वही सुहानी है।
और उसके बाद जो है ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इनका जो है ऐसे ही 1 महीने तक सेम रूटीन चल रहा होता है। सभी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। प्रिया और अवनी की लव लाइफ बहुत अच्छी थी और सिया और आरोही एक दूसरे के और क्लोज आ गए थे। अब एक दिन की बात थी जब आरोही को कॉलेज नहीं जाना था और प्रिया और अवनी जो है वो पहले ही कॉलेज चले गए थे, इसलिए सिया जो है वो अकेले अपने ऑफिस जा रही होती है। जब वो ऑफिस जा रही होती है तो रास्ते में उसे कोई दिखता है जिसे वो पहचानती है और फिर सोचती है ये तो भाई है ना। और अब सिया जो है वो ऑफिस ना जाते हुए अपने भाई का पीछा करती है और सिया जो है आयुष का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। सिया अपनी कार वहीं खड़ी करती है और आयुष के घर पे जाकर डोरबेल बजाती है। तो जो आयुष की वाइफ होती है यानी कि मीरा, तो मीरा जो है वो बाहर निकल कर आती है। तो सिया जो है वो कहती है क्या आयुष यहीं रहते हैं? तो मीरा जो है वो कहती है हाँ। आयुष जो है वो घर के पीछे छुप गया होता है लेकिन वो सिया से नहीं मिलता। तो सिया जो है वो अंदर आती है और वो कहती है मैं सिया, आयुष की बहन। तो मीरा जो है वो कहती है हाँ मुझे उन्होंने बताया था। तो सिया जो है वो पूछती है वैसे भाई कहाँ है? तो मीरा जो है वो कहती है वो अभी मार्केट गए हुए थे, अभी तक आए नहीं है। तो सिया वहाँ से बाहर नहीं चली जाती है और कहती है मैं बाद में आती हूँ। जब वो वहाँ से चली जाती है तो आयुष जो है घर के अंदर आता है और मीरा जो है वो आयुष से कहती है तुम सिया के ऑफिस जा रहे थे ना? तो आयुष कहता है हाँ मैं गया था पर मैं रास्ते से ही वापस लौट आया, मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। वो मेरी छोटी बहन ज़रूर है लेकिन मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकता। तो मीरा जो है वो कहती है अगर तुम उससे नज़रें नहीं मिला सकते तो तुमने ऐसा काम किया ही क्यों था? तो आयुष जो है वो मीरा से कहता है मीरा मेरा वो मतलब नहीं था। मीरा कहती है आयुष तुम कब उससे बात करोगे? तो आयुष जो है वो कहता है मैं जल्दी बात कर लूँगा। और फिर मीरा जो है वो कहती है ठीक है बैठो मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि मीरा आयुष से सिया से बात करने क्यों कह रही है और आयुष भी अब इतने वक्त बाद क्यों सिया से बात करना चाहता है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है आयुष की लाइफ में। सिया जो है वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपने काम में लग जाती है लेकिन आज उसका पूरा माइंड अपने काम में नहीं था। वो थोड़ी खोई खोई सी थी। प्रिया जो है वो सिया के केबिन में आती है और सिया से कुछ डिस्कस कर रही होती है लेकिन सिया जो है वो प्रिया की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। प्रिया जो है वो सिया से पूछती है सिया कुछ हुआ है क्या? तो सिया कहती है नहीं सब ठीक है, तुम बोलो। तो प्रिया जो है वो वहीं बैठ जाती है और सिया से कहती है तुझे पता है ना तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बता क्या बात है? तो सिया कहती है प्रिया मैंने आज भाई को देखा। प्रिया कहती है आयुष भाई को? तो वो कहती है हाँ मैंने आज भाई को देखा, मैं उनके घर भी गई थी लेकिन इसके बाद वो मुझे मिले नहीं और उनकी वाइफ ने कहा कि वो मार्केट गए हुए हैं, पर मुझे लग रहा है यार कोई तो बात है। तो प्रिया कहती है हम फिर पता कर लेंगे, अगर तू उनसे मिलना चाहती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सिया कहती है हाँ पर अगर प्रॉब्लम कुछ है तो वो मुझसे आके डायरेक्ट कहते क्यों नहीं है? तो प्रिया कहती है रीज़न तो शायद तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। सिया कहती है खैर छोड़ो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। और वो जो है अपना काम करने लग जाते हैं। ऑफिस ओवर होने के बाद सिया जो है वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद जो है वो थोड़ा अपसेट थी। तो आरोही उससे पूछती है सिया कोई बात है क्या? सिया कहती नहीं बस हल्का सा सर दर्द है। तो सिया कहती है बैठो मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। और आरोही जो है वो अपने और सिया के लिए कॉफ़ी बना कर लाती है। यहाँ प्रिया और अवनी भी ऑफिस से निकल जाते हैं और अब जो है वो भी घर पहुँचते हैं और ये चारों लोग जो हैं अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जो है सिया का फ़ोन रिंग होता है। तो सिया देखती है कि उसके घर से कॉल है। सिया जो है वो कॉल उठाती है तो उसके डैड जो है वो कॉल पे होते हैं। वो कहते हैं सिया। सिया कहती है हाँ डैड। तो उसके पापा कहते हैं सिया मैं
कल तुम्हारी माँ के साथ लंदन आ रहा हूँ। तो जो सिया है वो कहती है, डैड कोई बात है क्या? तो उसके डैड कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं है, बस बहुत वक्त हो गया, तुम लोग से मिले भी नहीं हैं और मैं मिलना भी चाहता हूँ, तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी बहुत याद आती है, बाकी हम वहाँ आकर बात करते हैं। तो सिया कहती है, ओके डैड, और वो जो है कॉल कट करके आ जाती है। तो प्रिया जो है वो पूछती है, क्या हुआ? तो सिया कहती है, कुछ नहीं, डैड का कॉल था, वो कह रहे थे कि 1-2 दिन में वो यहाँ आ रहे हैं। तो प्रिया कहती है, ठीक है, पर सिया अब भी कुछ परेशान थी और उसकी परेशानी आरोही जो है बखूबी समझ पा रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, सिया के मॉम डैड क्यों आ रहे हैं, आयुष की क्या प्रॉब्लम है और सिया इतनी परेशान क्यों है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।